बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, इंसानी नस्ल एक तरफ अशरफुल मखलूक़ात और मखदूम कायनात है, दूसरी तरफ उसकी फितरत में ये बात दाखिल है कि वो किसी एक आला और ताकतवर हस्ती को अपना मरकज़ और मुक्तदा बना कर रहे, और यही फितरी तकाजा है जो उसको तौहीद बारी ताला की तरफ रहबर करता है, और तमाम माबूद उन बाता से मुनहरफ बनाकर अकेले अल्लाह के परस्तिश पर आमादा करता है। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, शैतानी फरेबकारियों में सबसे बड़ी फरेबकारी ये थी कि इंसान ने हुकूमत व सल्तनत के लिए काबिलियत और सफ़ात होना की शर्त को फरामोश करके वारिसत और नसब के ताल्लुक़ को हुकूमत और बादशाही के लिए बतौर शर्त लाजिम तस्लीम कर लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें दिल से सुना करो, चाहे मेरा चैनल हो चाहे दूसरे का, क्योंकि हमें इससे कुछ ना कुछ सीख मिल जाएगी, हमारी आखिरत समझ जाएगी। और उसका नतीजा ये हुआ कि ऐसे शख्सों को जो बादशाहत और हुकूमत की हकदार ना थे, महज बादशाह की औलाद ना होने के सबब बादशाह बनने और मुस्तहक बादशाहत लोगों को जलील व ख्वार बनाने का मौका मिलने लगा। नू इंसानी की इस गलती ने दुनिया में बड़ी बड़ी खराबियां और हंगामा आराइयां बर्पा की, और बनी आदम को अपनी इस गलती के बड़े बड़े खमियाजे भुगतने पड़े। कुरान करीम ने नाजिल और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माबूस होकर दुनिया की इस आलमगीर गुमराही और नू इंसान की उस अजीम अलशान गलत रवैया का इलाज किया, और जामा जमी कमालात इंसानिया अलैहिस्सलाम ने खुद हुकूमत की फरमा रवाई करके फ़राइज रिसालत व नबुवत का अलावा दीनवी बादशाहत व हुकूमत का भी बेहतरीन नमूना देना के दुनिया के सामने पेश किया, और नू इंसान को बताया कि बादशाह के फ़राइज क्या होते हैं और उसके इख्तियारात की हदूद क्या हैं। आपके बाद आपके औलीन फैज और बेहतरीन तरबियत हासिल करवा यानी इख्तियारात की हदूद क्या है। साहबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुवाफिक बेहतरीन शख्स यानी मुस्तहक और काबिल फरमा रवाई इंसान का इंतखाब किया, और अमली तौर पर पहली मर्तबा शैतानी तिलिस्म टूटा। यानी कि मेरे दोस्तों, मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में यानी कि नबुवत से पहले क्या चल रहा था मेरे प्यारे नाजरीनों? खाली इतना भुक्म, इतनी परेशानी, इतने दोस्तों नाफरमाने बन गए थे वो, इतने जो मक्का के लोग थे अपनी बेटियों को जिंदा जला देते थे और एक दूसरे का कोई भी एहतराम नहीं करते थे। जो मैंने आपको बताया कि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह को यानी कि हुक्मरानी को ठुकरा के एक ऐसा हुक्मरान बने दुनिया के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला के सबसे बड़े महबूब और सबसे प्यारे महबूब और सबसे अफजल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो करके दिखाया दुनिया में कि बादशाह जो होती है वो कुछ और है मेरे प्यारे दोस्तों, ना कि दुनिया की बादशाह नहीं। मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह ने दुनिया की बादशाह छोड़ के अल्लाह की तरफ रुजू होके और दोस्तों दिखाया कि दुनिया में किस तरह से बादशाही करनी चाहिए। ये बादशाही थी मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला का इंतखाब भी जायज़, इस्तेहाक और
उसी सही असूल पर हुआ। उनके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का इंतखाब अगरचे वरासत और नसब के ताल्लुकात का लिहाज किए बगैर हुआ, मगर मुसलमानों के बाद तबकात और बाद अफराद को उस इंतखाब में और खुद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के अपने रिश्तेदारों और हम कबीलों लोगों की रियायत ज़्यादा मरी रखी। चुनाचा उनके ज़माने में वतन से खाली ना रहा। बस कहा जा सकता है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशियत रसूल जिस तरह 23 साल तक अपनी ज़िंदगी का नमूना नू इंसान की ज़िंदगियों को सुधारने के लिए पेश किया, उसी तरह सन 1 से सन 23 तक यानी 23 साल तक सल्तनत व फरमा रवाई का नमूना दुनिया के सामने पेश किया। जिस तरह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 23 साल नू इंसान के लिए काबिल इक्तदाए हैं, इसी तरह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के कुल 23 साल सलातीन आलिम के लिए काबिल तकलीद हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि बादशाहत तो कुछ और होती है मेरे दोस्तों। दुनिया की बादशाहत, दुनिया की अमीरी वो काम ना आएगी। खिलाफत राशिदा के बाद इंसानी कमजोरी और शैतानी फरेबकारी ने फिर वरासत का ताल्लुकात को हसूल सल्तनत के लिए ज़रूरी करार दे दिया और हुकूमत व सल्तनत बजाय उसके के मुस्तहक और काबिल अफराद का हिस्सा होती मखसूस खानदानों का हक समझी जाने लगी। ओलाहिक फरमाराओं के बादान के नालायक बेटे तख्त हुकूमत पर जलवा फरमा नजर आने लगे और उन तालाइकों से तख्त सल्तनत पाक करने के लिए लोगों को बड़ी बड़ी मेहनतें और अज़ियतें बर्दाश्त करना पड़ी। बाल आखिरान मुसीबतों से आकर लोगों ने उस जमहूरियत का सहारा पकड़ा जो फ्रांस व अमेरिका वगैरह के ममालिक में आजकल नज़र आती है। हालांकि जिस तरह वरासती शख्स सल्तनतें नू इंसान के लिए मुजर थीं, इसी तरह ये जमहूरियतें भी नू इंसान के लिए मुफीदा बाबरकत नहीं हो सकती। फितरत इंसानी के ऐन मुआफिक और हर तरह मुफीद व बाबरकत वही तरज हुकूमत हैं जिसका नमूना सना हिजरी के इब्तदाई 4वीं सदी ने पेश किया था और वो जमहूरी व शख्सी सल्तनतों की एक दरमियानी हालत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो जमहूरी हुकूमत में 3 या 5 साल की मुद्दत के लिए एक आम शख्स को आम रियाया अपना हुक्मरान मुंतखब करती हैं। जैसे कि आजकल दोस्तों चल रहा है, जैसे कोई प्रधानमंत्री बन गया, जैसे कोई राष्ट्रपति बन गया, इसी तरह से ये होने लगा दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको सदर जमहूरिया या प्रेसिडेंट के नाम से मौसम किया जाता है, इस सदर जमहूरियत को पूरे वे इख्तियारात हासिल नहीं होते जिनकी नू इंसान के एक शफीक सुल्तान को ज़रूरत है। बाजे मामूली कामों में भी प्रेसिडेंट को मजबूर हो जाना और अपनी ख्वाहिश के खिलाफ काम करना पड़ जाता है। गोया हुकूमत का कोई एक हकीकी मरकज़ नहीं होता और अमर सल्तनत मुनकसम होकर तमाम अफराद मुल्क या अफराद कौम से बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि लोग आजकल बादशाहत के लिए किस तरह से लड़ते हैं, जैसे मैंने आपको समझा दिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बहुत कुछ सिखाया
کہ کس طرح سے تمہیں کیا کرنا ہے اس دنیا کے لیے، سیدھے راستے دکھائے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دنیا کے لیے دکھائے۔ لیکن نبوت سے پہلے میرے پیارے دوستو حالات اس نے بد سے بدتر تھے کہ آپ پوچھو مت۔ عرب کا تو یہ حال تھا دوستو، اپنی بیٹی کسی کے گھر میں ہوتی تھی اس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت بہتر زندگی بنائی ہے اپنی امت میں۔